राजा। उसी समय लड़के में कंपन हुई और लड़का बाहर आ गया और मत्था टेका, बोलो बंदी छोड़ कबीर भगवान की जय हो। तो कहने का भाव ये है कि सभी दर्शकों ने कहा कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख दिया और लड़के को परमात्मा ने अपने बच्चे के रूप में, बेटे के रूप में पाला पोसा, उसको भक्ति मार्ग सुनाया। और हम कितने कर्त घनी हैं ये दास बताना चाहता है। जब वो हो गया 20-25 वर्ष का और ज्ञान रोज सुनाई करता, उसका कथा याद होगी परमात्मा जो बताना चाहो थे। फिर वो वक्ता बन गया, संगत में ज्ञान सुनाने लग गया अलग अलग स्थानों पे। तो सारी भोली जनता जो बगैर ज्ञान के भोली संगत जो है न्यू मार खावे। अब जब वो लड़का वो उसको ज्ञान हो गया, कथा सुनाने लग गया इधर। पुणात्माओं, ये जो पीछे हमने गलतियां करी हैं जिन कारण से हम यहीं फंसे रह गए, वो फावल पॉइंट बताए जा रहे हैं। हम कहां कहां मार खाते हैं और इब का यू मार खाइए ना, नहीं तो बहुत बड़ी बात बढ़ जाएगी आपकी। अब क्या था कि उस लड़के को, जवान लड़का था, बढ़िया आवाज थी, परमात्मा का ज्ञान आत्मा को छूता है। चाहे कोई लल्लू पंजू सा भी सुनाने लग जाए इस कथा ने, उसको भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसके पास है तो कुछ नहीं, समाधान तो है ही नहीं उसके पास। अधिकारी के बिना यह ज्ञान सुना सुना बराबर होता है। तो सारी संगत में लगभग ये हो गया अधिकतर कि भी कमाल तो गुरुजी जैसा ही ज्ञान सुनाता है। हो कई तो ये कहते गुरुजी से भी बढ़िया बात ज्ञान सुनाता है, इसका तो बहुत ही अच्छा तरीका सुनाने का। ये बात कुछ भगत जो पुराने समझदार थे उनको खटकी के ये गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर गुरुजी कहाँ गुरु रहे, यू गुरु हो गया तुम्हारा तो। लेकिन वो अनजान थे, मान्य नहीं। परमात्मा तक बात आई, परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से भी बहुत कुछ ज्ञान देने की चेष्टा की और कमाल को भी धमकाया कि निकम्मे क्यों कर्म बिगाड़े तू अपने, और क्यों न लेकर डूबे। लेकिन उसमें अभिमान छा गया। अब कहने का भाव यह है कि परमात्मा के साथ रहता था, सेवा करता था खूब, लेकिन सारा कुछ कर कर फिर बिगाड़ना तो फिर बातें खराब है। जैसे हलवा बना दिया, हलवा देसी घी का, और भी उसमें ठा कर गोबर गिर दिया तो केक खाक बनाया, फिर ना बनाता इससे अच्छा था। यानी भक्ति करी, गुरु जी की सेवा भी करी और फिर अभिमान छा गया तो करा कराया नाश हो गया। वो ना बनाया, वो बना कहां फिर आपका, तो घट गया, खत्म हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उसमें ये अभिमान छा गया कि मेरे जैसी सेवा भगवान की कोई नहीं कर सकता। और उसमें जो श्रद्धालु उसकी तरफ आसक्त हो गए थे उनका नाम कट गया, वो भक्तिहीन हो गए। और परमात्मा संकेत करा करते, भाई गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। जो गुरु को छोड़ के और अन्य में आस्था करता है एज ए गुरु, या न्यू भी कहते हैं भाई गुरु जी जैसा ज्ञान देता है, भाई यो तो कति कमाल कर रहा है, खाक कमाल कर रहा है। यो कहते हैं गोरख से ज्ञानी घने और सुखदेव ज्योति जिहान, सीता सी बहु भारिया ये संत दूर अस्थाने। परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके गोरखनाथ इतना ज्ञानी विद्वान पाक गया उस भोली जनता में, न जाने कितने जीव उसके पीछे लग गए थे, और बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा विद्वान है। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे, ये ज्ञान चुरा कर दुनिया बकबक करती फिर, उसका समाधान तो है ही नहीं। और सुखदेव जैसे जति बहुत है। सुखदेव ऋषि जो थे ये अपने बड़े सूचे थे, और एक परीक्षा ली थी राजा जनक ने, ये खरे उतरे थे। एक औरत भेजी थी उनके पास और उसने बहन बेटी माई कहकर उसको वहां से वापस कर दिया था। तो उस दिन के बाद सुखदेव जी जति रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। और कहते सीता जी को हम एक बड़ी पतिव्रता और सती मानते रहे हैं। तो इस यहां परमात्मा बताते हैं कि गोरख से ज्ञानी गणे,
और सुखदेव जति जिहान, सुखदेव जैसे जति नरे पा जाएंगे। और सीता जैसी पति भरता औरतों की कमी नहीं, पर संत दूर स्थान, संत नहीं मिलेगा कोई आपको विश्व में, कोई एकाध ही मुश्किल से मिलेगा। सूक्ष्म वेद में कहा कि ज्ञानी कोट अनंत है और श्रोता कोट अनंत और वक्ता करोड़ अनंत है, ये विरले साधु संत। तो वो भोली जनता जैसे श्रद्धालु जहां मार खाते हैं, वो फाउल पॉइंट बता रहा है ये दास, जहां हमसे गलतियां बनी रह ना दोहराइयो इनको, अब तो गजब का समय है, यूं हाथ से निकल गया भाई, फिर हाथ नहीं आओगा। पहले तो यहां आना मुश्किल, पहले तो मनुष्य जीवन मुश्किल, और फिर इस जन्म में, इस समय में, और फिर ये सतलोक आश्रम बरवाल दास रामपाल दास से नाम, ये तो असंख्य युगों के बाद जुगाड़ जुड़ेगा आपका। अब इसको खोइयो मत। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति नसावे। कि जैसे अब जिस बहन को, मां को गर्भ रहा हो, उसकी कीमत को, उसकी अहमियत को वही समझती है, उसमें वो अहमियत देती है, उसकी कीमत को वो जानती है, और कैसे उसको सुरक्षित करके परिपक्व करके एक लाल तैयार करती है। ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जाए गर्भ समय में, और रात को सोते समय भी कभी गलती से करवट लेती है तो एकदम उधड़ के खड़ी हो जाती है कहीं बालक पे, ये परमात्मा दाब ना लगी और ये खराब ना हो जाए। तो कहते हैं इस प्रकार तुमने ये भक्ति रूपी गर्भ आपके अंदर, जिस दिन से नाम शुरू हुआ, नाम मिला, उस दिन से ये गर्भ भक्ति का शुरू हो गया आपकी आत्मा में। अब इस गर्भ को, इस भक्ति रूपी लाल को परिपक्व करना, जैसे माता गर्भ को रखा यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। तो इसका इतना संभाल कर रखना, इस भक्ति को मर्यादाहीन ना होना, ये फॉल पॉइंट बताए जाते हैं, इन पर कदम पे कदम रखना, लाइन से बाहर ना जाना। तो वो कैसे मार खा गए कि परमात्मा से हटकर कमाल की प्रशंसा कर दी। गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु जी को छोड़कर किसी और को आप शाबाशी देते हो भक्ति मार्ग की, तो खत्म है आपका। चाहे वो कितना वक्ता हो और कितना अपना बढ़िया बोलता दिखता हो और कितने प्रमाण सुनाता हो, तो उसके पास कख नहीं है। हाँ, ज्ञान सुनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस प्रशंसा को अपने अंदर समाना, सुन लेना और बड़ा प्रसन्न होना, उस दिन उसकी भक्ति नाश शुरू होगी। और जो ऐसे कहते हैं उनका भी भक्ति खंड हो जाता है, नाम टूट जाता है। एक बार नाम खंड हुआ, यानी से भयंकर दरिया से गुजर रहे हैं, संसार से हम आगे चल रहे हैं, और नौका का रस्सी बांध रखी है परमात्मा ने, और वह रस्सी टूट गई, कट गई, तो वह नौका, दूसरी नौका तो चल रही है, और जो उसके समर्थक बांध रखी थी उसकी रस्सी कट गई, वह अब भी चल रही है, लेकिन उसका ठिकाना कुछ नहीं। जैसे पतंग उड़ाते हैं, पतंग जब तक वह डोरी से बंधा है तो उसका स्थान है और ठीक चल रहा है। जब वह पतंग कट जाती है, वो चलता फिर भी दिखे, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं, ना जाने कित जाके गंदे नाले में पड़कर और सड़क मरे खत्म होगा। तो इसी प्रकार भक्त परमात्मा की डोरी से जब कट जाएगा, वो कुछ दिन तो ऐसे चलेगा जैसे ठीक चल रहा है, लेकिन उसका ठिकाना नहीं रहा, उसका ठौर ठिकाना नहीं रहता। तो ऐसे ही कुछ भक्तों के मन में ये दोष आ गया कि ना गुरु जी तो वैसे कहें, ईर्षा कर रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात सुनाओ है, बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाओ, इन जैसी तो बात बता रहा है। तो उस कमाल में भी यह बात बुराई घर कर गई, तो या छुट्टे बिना बात नहीं बनती। वो परमात्मा ने धमका दिया, खड़का दिया, और वो गुरु जी ने छोड़ के और उन चेलियां की भूख में कि तो दूर चला गया उनके गांव में, वहां उसका आश्रम बना दिया। गाली झोपड़ी झापड़ी होया करती पहले आश्रम की। पुरात्मा विचार करना, जब परमात्मा से नाम लेकर उन्होंने 1 वर्ष, किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 10, 4 वर्ष, 5 वर्ष भक्ति करी थी, आशीर्वाद प्राप्त किए थे, वो तो उनके पात्र में संग्रहित है, वो धन इकट्ठा हो गया, वह बैटरी चार्ज होगी उनकी। और जब तक वह बैटरी चाली, नाम भी कट गया, भगवान से भी दूर चले गए,
तो तब तक तो उनको सारे सुख हो रहे थे और वो सोच रहे थे कमाल के आशीर्वाद तो हो रहे हैं। और जब उनकी वह बैटरी होगी डाउन, वो लग गई उनकी ब्रेन मट्टी होने, वो लग गए फिर वो धोखा पूंजी पुरानी करने। अब कमाल ने देखा कि भाई संख्या कम होगी, आश्रम में कम आते हैं लोग, क्या बात होगी। उसने ड्रामा रचा कि भाई परमात्मा का प्रगट दिवस मनावांगे और सारे गांव में कह कहो चेलो 5-4-10-20 चेले बना रहा था वो, उसके साथ रहते थे। उन्होंने जाके सारे गांव में कहा कि ऐसे 2-4 दिन का समय था कि परमात्मा कबीर जी का प्रगट दिवस मनाएंगे, सभी आना, भंडारा करेंगे, दूध लाना। वो लाया करते पहले, वो भंडारा करता था, फिर वो आना छोड़ के अन्य सत्संग करता था, वो सत्संग छूट गए उसके। फिर उसने ये ड्रामा रचा कि ईब तो लोग आवेंगे भगवान कबीर साहब के नाम से। तो वो को लाभ हो ही नहीं रहा था, वो थक लिए थे। तो सब परमात्मा लीला मालिक की थी। तो उनके सब के मन में ये प्रेरणा कर दी दाता ने कि भाई जून का महीना, ज्येष्ठ मास, वैसे दूध कम हो जाता गवों के नीचे, तो किसी के मुश्किल से थोड़ा थोड़ा दूध होता। तो सब ने कहा कि बखते उठे तो एक आध दिन ने तो दूध भी डाल दिया होगा, ले अधिकतर के मन में ये प्रेरणा होगी कि और तो सभी दूध डालेंगे और ना जाऊंगा तो महाराज नाराज होगा, कदे कोई शराब स्वरूप ना दे दे। तो वो क्या करे पानी का लोटा भरे पानी का और डक के, महाराज जी सब वक्त तो पहुंच गया, दूध कहाँ डालना है? कि भाई वहां डाल दो, बार पतीला रखा है। वो ठोक दिया पूरा ड्राम पानी का, वो थोड़ा बहुत दूध था, बाकी पानी का ठोक गए सारा। कमाल बोला भाई यो तो दाव लग गया सही, सारा गांव फिर झुक गया अपनी तरफ और बनाओ खीर खार चेलो। वो गए चेले उगाड़ के देखा कपड़ा ने, बोले गुरुजी तो सफेद पानी है सारा, दूध तो ही नहीं। उसने आकर देखा कि पानी का ड्राम भरा। इतना लज्जित हो गया वो निकम्मी आत्मा, रात ने उठा के चद्दर बाज गया, पता नहीं कित मरिया जाके। तो कहते हैं अब अपना जीवन नाश करा, कितने कृत गनियम, मुर्दा जीवित किया, बेटे की तरह सीने का लगा कर रखा और वो काला सांप बन गया, भगवान के बच्चों को भी उससे दूर कर लिया। तो उसको गुरुद्रोही कहते हैं। कमाल ने गुरुद्रोही का काम किया। गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे बीरे, 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। कि ऐसे घटिया इंसान जो संत से, अपने मालिक से दूर हो जाता है। देखो नकली संतान छोड़ो 100 है, लेकिन ऐसे संत को सारे प्रमाण, सारा ज्ञान सामने रख दिया और उससे जो दूर होता है, फिर उससे आप यारी करते हो, दोस्ती करते हो, आप भक्त नहीं हो। यारी दोस्ती का मतलब ये नहीं तो दुश्मनी करें, लेकिन भक्ति चर्चा मत करना उसके साथ। और 100 बात बतलाओ चाहे, जैसे घर का कोई सदस्य बागी हो जाता है तो उसको कहां छोड़ आओगे, लेकिन उसकी यश में यश नहीं करना तो बकवास करता है। अब जैसे कहते गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अब आप बैठे हो कहीं बस में या ट्रेन में और आपको कोई कह रहा है रामपाल तो गंदा है, गुंडा है, फलान है, दकड़ है, तो आप उसके साथ लड़ना नहीं, लड़ना अच्छा नहीं होता। आप अब ठीक है जवाब दे सकते हो कि आप गलत समझते हो, आप वहां जाकर देखा नहीं है, हम वहां जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो फिर भी नहीं मानता है तो आपने उसको सुना नहीं। उसने कहा अवश्य, लेकिन आपने सुना नहीं। और जो उसकी यश में यश कर देता है, कैसा भी हो सकता है भाई, तो उसने सुन लिया तो उसको नरक मिलेगा जब फिर से नहीं सुधरा और फिर से अपना उपदेश लेकर सही ढंग से नहीं लगा। तो कहते हैं गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। और जो सुनकर उसकी बात का असर नहीं हुआ तो सुना नहीं आपने। और कहते गुरुद्रोही की पैर पे जप गावे वीर, उसके पैर पे पैर भी टिक गया, कहते तो भी निश्चय नरक में जाओगे। पैर पे पैर टिकने का अर्थ है कि उसकी यश में यश करना, कदम में कदम मिलाना कि वो जो कह रहा है सच्ची है, तो उससे आपकी भक्ति भंग होगी, वैसे नहीं। मतलब उसको अपने भक्ति मार्ग का संपर्क नहीं रखना और उसको कहे ठीक है तो ज्यादा मत बोल, आप अपनी करो हम अपनी करें, बिगाड़ दिए कर्म आपने। तो कमाल ने वो काम किया
और उस कमाल का भी पंथ चल रहा है। हद होगी भाई। पानीपत के अंदर दास एक भगत का सत्संग करने जाया करता, और सत्संग कबीर पंथ का सत्संग होने के नाते वह भी आगे वो कमाल के पंथ का एक वहां आश्रम बना रखा है पानीपत में। और उससे चर्चा हुई कि मेरे को बताया गया कि यहाँ एक कबीर पंथ का और आश्रम है। मैंने पूछा भाई कौन संत है, कहां से आपकी परंपरा है? कि हम कमाल जी के पंथ से हैं, कमाल जी के पंथ से। रतरा गजब हो, उसके पंथ का रीति प्रचार कर रहे हो तो फिर तुम कबीर पंथी भी कहते हो। और कबीर पंथी हम कबीर के तो चेले थे, कबीर जी के चेले थे। मैंने कहा अरे कबीर जी के चेले की थे, कमाल ने तो ये जुल्म किया था, परमात्मा ने धमका दिया था, भगा दिया था उसको। कि हाँ हैदराबाद में हुई थी उनकी एक बार कवा सुनी थी, और फिर भी तुम उसके कबीर पंथी मानो उसने। तेरा गजब भैया। तो पुण्यात्माओं, यो सारा सांग बिगड़ा पड़ा है। आपका सौभाग्य है कि आपको यो मार्ग मिला, यो भगवान मिला, यो ज्ञान मिला, यो स्थान मिला बरवाड़ा का। अब इसको संभाल के रखना और सफल करना अपने जीवन को। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सबके मालिक सर्वशक्तिमान सर्व कष्ट हरण परमेश्वर कबीर जी के असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। अब ये जो सत्संग चल रहा है इसका एक उपलक्ष्य अलग से है। वैसे तो परमात्मा की महिमा कभी किसी दिनों में हम सुनाएं वो तो उत्तम सर्वश्रेष्ठ ही होती है, लेकिन ये जो समागम है इसका एक विशेष महत्व है। फाल्गुन की अमावस्या और 17 फरवरी 1988 को मुझ दास को मेरे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी ने नाम की भीख डाली थी, और वो दिन कभी भुलाया नहीं जा सकता जिसने हमारे कायाकल्प कर दी, जीवन पलट दिया, हमारे को एक अनमोल रत्न मिला। जिस दिन आपको उपदेश प्राप्त होता है परम संत से, वो आपका वास्तविक जन्म होता है। पहले मनुष्य जीवन अवश्य था, लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। जैसे जिस कुएं के अंदर जल ना हो, वो कितना ही सुंदर उसका स्ट्रक्चर बना रखा हो, पक्का बना रखा हो, यदि उसमें जल नहीं है, जल है तो खारा है, तो वो नाम कुआं अवश्य है पर गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भक्ति करते ही नहीं, वो तो जल रहित कूप है। और जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वो खारे जल को लिए हुए। तो परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डर। एक बार मानुष जीवन अपने हाथ से छूट गया, फिर यहां आप इसी रूप में नहीं आ सकते। जिस प्रकार तरवर से यानी वृक्ष से पत्ता टूट गिरने के उपरांत वहां पुण्य स्थापित नहीं हो सकता। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं
राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के दनक पड़ेगी कान। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवण हो कि न हो। सांस सुफल सोए जानियो, जो सुमरण में जाए, बाकी श्वास व्यर्थ गए, कर कर नाना उपाय। राम रटत कन्या बलि, साकेट बलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो आए बलि, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। राम रटत निर्धन भलो, चाहे टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमात्मा ने आके स्वयं ही अपनी जानकारी आप ही बताई है। हम जिस लोक में रहते हैं ये ब्रह्म का लोक है, सरपुरुष का लोक है, इसके 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है। और इस अक्षेत्र में, इस काल के लोक में, इसके काल के जाल में, इसको काल भी कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं। तो हम यहां आकर फंस गए अपनी गलती से, परमात्मा को रिजेक्ट किया हमने और इस काल भगवान को चुना। हृदय से इसको हम चाहने लगे सतलोक में, और जिस कारण से परमात्मा के दिल से हम उतर गए। और परमेश्वर ने फिर हमारी इच्छा से, हमारी प्रबल इच्छा थी इसके साथ आने की, तो यहां भेज दिया। और फिर हम यहां आकर के इसने इतने दुखी कर दिए, ये हमें जानबूझकर सताता है, परेशान करता है। इसलिए सताता है कि हम इसके संतान नहीं हैं। हम परम पिता परमेश्वर कबीर देव जी की संतान हैं, चाहे चींटी है चाहे हाथी है, आज गधा बना चाहे कुत्ता चाहे सूअर बना, चाहे किसी मजहब धर्म के अंदर रह रहा है, चाहे कोई रंक है या सेठ है, राजा है, ये सभी आत्माएं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश ये देव हैं, अन्य जितने देव हैं, ये सभी परमात्मा कबीर जी की आत्मा हैं। और इसने वहां गलती करी थी काल भगवान ने, जो उस लोक में शोभा नहीं देती, जो वहां ऐसा करने वाले को निष्कासित कर दिया जाता है, जिस कारण से इसको वहां से निष्कासित किया। इसने अपनी गलती की सजा पाई और विरोध भगवान से शुरू कर दिया। ये आप जी को इसलिए सताता है कि जितने आप दुखी होगे उतना ही आपका पिता दुखी होगा, इसलिए आपका जीवन हराम कर रखा है। आपको पता ही नहीं था अभी तक हम ये कष्ट क्यों भोग रहे हैं। आप हमारे को ऐसे रोका हुआ इस काल भगवान ने जैसे कसाई बकरे पालता है। पुणात्माओं, प्रथम बार तो आपको ऐसा लगता है कि ये कोई कथा हुई, ये कोई कहानी हुई, हमने कभी सुना ही नहीं। भगवान बड़ा दयालु है, कैसी बढ़िया मौसम बनाया है, कैसे फल फ्रूट दिए हैं, कैसी बढ़िया कनक बाजरा ज्वार बनाई है, कितनी शीतल हवा चल रही है, दिन रात बनाए हैं,
और बढ़िया दरिया बह रही है, शीतल जल इनके अंदर है। तो हम ये सोच लेते हैं कि बहुत परमात्मा हमारी बड़ी केयर टेक करता है, बड़ा देखभाल करता है, हमारे लिए कितनी व्यवस्था कर रखी है, तो बड़ा दयालु है ये भगवान। और जब हम किसी का बेटा मरता है, किसी की बेटी मरती है, पूरा का परिवार नाश हो जाता, अक्षेत्र का अक्षेत्र विनाश को प्राप्त हो जाता है किन्हीं भी कारणों से, फिर हमारी बुद्धि वहां जाती नहीं कि ये कहां गई उसकी दयालुता, क्योंकि हम जीव हैं और जीव की बुद्धि की सोच जीव स्तर की ही होती है। और यदि हम इतना विचार करते तो कोई ना कोई विकल्प खोजते, अवश्य कभी चर्चा करते कि ये क्या जीवन हुआ भाई। कल तक ये व्यक्ति अपने बच्चों में कितना प्यार से रह रहा था और जिस मकान को बनाने में इसने अपना जीवन निछावर कर दिया, जो संपत्ति इसने संग्रहित करी और वो सारी छोड़ कर चला गया, तो इससे आगे हम सोच नहीं सके थे और ये मान लिया था ऐसे तो भाई होया ही करे, ये तो होता ही है। तो जब तक हमें कोई विकल्प नहीं है तो हमारी यही सोच रहेगी कि ऐसा तो होता ही है। अब इस ज्ञान से पता चलेगा कि ये गलत हो रहा है और हमारी गलती का परिणाम हमें भोगने को मिल रहा है। अब जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी के प्रश्न के उत्तर में ये कहा था कि धर्मदास आप और ये सभी प्राणी इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हो। प्रश्न किया था धर्मदास जी ने कि देखो जी कितना अच्छा वातावरण है, कैसी सुविधाएं भगवान ने दे रखी है, और आप कहते हो कि ये निर्दयी भगवान है। तो परमात्मा ने कहा कि जब किसी का पुत्र मरता है, किसी की पुत्री मरती है, तब कहां जाती है इसकी दयालुता। तो परमेश्वर ने बताया कि धर्मदास मान चाहे मत मान, मैं बताऊंगा तत्व ज्ञान। इसने आपको अपने स्वार्थ वश पाल रखा है, उसके लिए इसने अपने 3 पुत्र छोड़ रखे हैं, यहाँ के प्रधान बना दिए। रजोगुण युक्त ब्रह्मा जी को बना दिया, सतोगुण युक्त विष्णु जी को और तमोगुण युक्त शंकर जी को। और ये तीनों ही आपकी उत्पत्ति का, आपकी यहाँ स्थिति यानी रोक के रखने का और मारने के यही कारण है। और इसका मूल निमित्त है इनका पिता, उसको शराब लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का, और जिसके लिए इसने अपने 3 पुत्र तुम्हारे रखवाले छोड़ रखे, जैसे कसाई बकरे पालता है। तो परमात्मा ने बताया कि जैसे कसाई बकरे पालता है, ऐसे आप जी को इसने रोक रखा है। अब वो बकरे जो अमुक बकरे होते हैं बेचारे, ना जुबान उनके, और उनके लिए कसाई क्या करता है कि विशेष स्थान बनाता है, उसके ऊपर एक झोपड़ा डालता है, शेड डालता है, गर्मी और सर्दी ओलों से बचाने के लिए। उसका एक लंबा चौड़ा चरागाह भी रखता है, उसी में एक छोटा सा तालाब भी बना देता है, और यदा कदा जाकर के वो उन बकरों के ऊपर हाथ फेरता है और वो बकरे उसको प्यार करते, एक नेक व्यक्ति मान के कि देखो हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, हमारी कितनी संभाल रखता है। और जिस समय उसको आवश्यकता पड़ती है 10 बकरों की, 5 बकरों की, इससे अधिक बकरों की या बकरियों की, तो उस समय वो नहीं देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी मरेगी, उसने तो छांट लेने हैं मोटे मोटे जिनमें अच्छा मांस हो और निकाल ले जाते हैं। उस समय बकरों को भी आभास हो जाता है कि इनकी खैर नहीं है, और वो भागते हैं इधर उधर, एक दूसरे में दौड़ते हैं और निमाते हैं, चिल्लाते हैं।
कुछ देर के बाद वह जीव बुद्धि सेट हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं कि आप जी को इस काल भगवान ने ऐसे रोक रखा है, तेरी समझ में आओ चाहे मत आओ, ये फाइनल समझ लेना। अपने आत्माओं, आज तक हमारे को ये ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं था, और प्रथम बार सुनते हैं तो ये बुद्धि काम कति करना बंद कर जाती है कि यह कैसे हुई भाई, ये कैसे होगा। पता नहीं कितने ऑब्जेक्शन और कितनी शंकाएं आपके अंदर अंकुर कर लेती हैं, ना जाने कितनी शंकाएं अंकुरित हो जाती हैं। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है, शंकाओं का कति मूल से नाश कर देगा यदि विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ सुनते रहे तो। जब धर्मदास जी को परमात्मा ने बहुत सा ज्ञान समझाया, लेकिन हमारा पुराना रंग इतना गहरा हो जाता है कि फिर भी रह रहकर प्रश्न उठते ही रहते हैं। धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि परमात्मा के हे महात्मा जी, जिंदा जी, आप कहते हो कि श्री राम और श्री कृष्ण जी के अंदर ये कोई भगवान नहीं है, इनमें कोई शक्ति नहीं है, ये कोई लाभ नहीं दे सकते। हमने सुना है कि एक बार राजा मोरध्वज के घर पर श्री कृष्ण और अर्जुन गए थे, और राजा मोरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज्य अभिषेक करने जा रहा था, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने वाला था। उसके उपलक्ष्य में उसने एक उत्सव मना रखा था। तो अर्जुन और श्री कृष्ण जी साधु वेश बना के गए थे, और एक माया वही शेर बना लिया, और राजा मोरध्वज से कहा, क्योंकि उस समय जितने भी राजा होते थे धार्मिक बहुत होते थे और संतों का विशेष आदर करते थे, संतों की एक एक बात पर वो पूरा विश्वास किया करते थे। तो उन्होंने मोरध्वज राजा को श्री कृष्ण जी ने साधु वेश में कहा था कि हमारा शेर पहले आहार करेगा, उसके बाद हम भोजन करेंगे। तो मोरध्वज राजा ने कहा था कि जैसे आपकी इच्छा होगी भगवान, पहले आपके सिंह को ही भोजन कराएंगे। फिर साधु वेश में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि सुन ले राजन, ये किसी पशु का मांस नहीं खाता, ये मनुष्य का मांस खाता है। अब राजा ने कहा कि जो आपकी आज्ञा वही होगी, मनुष्य का ही लाऊंगा। फिर कहा कि किसी पल्लेदार को मत पकड़ लाना, ये आपके घर के सदस्य का मांस खाएगा। तो मोरध्वज राजा ने कहा कि जो आपका हुक्म वही होगा, और साथ में ये भी कह दिया था कि आज जो मेरे शेर का आहार बनेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अपने आत्माओं, विवेक देखो। अब राजा को लगन लगी मेरा नंबर आवे आज, ये शरीर तो असंख्य खत्म हो लिए हमारे, और ऐसा गोल्डन चांस, ऐसा स्वर्ण अवसर कि स्वर्ग सीधा मिलने जा रहा है। तीनों इकट्ठे हो गए। तीन प्राणी थे घर पे, एक ताम्रध्वज उनका पुत्र और मोरध्वज की पत्नी। अब तीनों ने मिलकर सलाह बनाई। राजा ने कहा कि मेरा नंबर आने दो, बेटा राज करेगा, आप अपने पुत्र के साथ रहना, मैं शेर का आहार बनूंगा। अब देखो पुण्यात्माओं, रानी ने सोचा कि राजा ले गया नंबर, ऐसा मौका कब मिला हमारे को। तो वो कहने लगी, जी देखो मैं हूं पतिव्रता नारी, और पतिव्रता का पति पहले मर जाए तो उसका जीवना दुभर होता है,
तो ऐसा मैं नहीं चाहती, मेरा नंबर आना चाहिए। पुत्र अभी बालक है, ये राज करेगा, आप इसको गाइडलाइन करना और अपना ये राज्य करना, मेरा नंबर आने दो। अब ताम्रध्वज ने सोची, बच्चे ने, कि भाई आज तो मौका मेरा ही लग गया, मेरा नंबर आना चाहिए आज शेर के आहार बनने का, ताकि स्वर्ग चले। स्वर्ग की इतनी महिमा सुन रखी थी, स्वर्ग प्राप्ति के लिए ऋषियों ने हजारों वर्ष साधनाएं की थी, और एक आज सहज में मिलन लग रहा है, जो शरीर तो छूटना है एक दिन, ये किसी का रहा ना रहा है। तो उस लड़के ने क्या स्कीम बनाई कि देखो, आज तक तो माता पिता ने मुझे पाला ही पाला है, आपका मेरे ऊपर कितना ऋण है, और आज आप मर गए कोई सा, तो मैं तो ऋण मुक्त कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं शेर का आहार बनूंगा और आप अपना संभालो राज्य। अब सामने वो साधु रूप में बैठे श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई तुम कोई बात करोगे या ऐसे ही अपने समय व्यर्थ कर रहे हो, मैं करता हूं फैसला तुम्हारा। तो उन्होंने कहा, हां जी आप ही कह दो, हमसे निर्णय नहीं हो रहा। कहा कि आप अपने पुत्र को आहार कराओ, और इसको तुम दोनों ही काटोगे आरे के द्वारा, दोनों, जैसे लकड़ी काटने का आरा होता है, इसके सिर से काटने लगना और बीचों बीच काट दो। उसी समय तैयार हो गए आदेश संत का। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि महिमा की जय संत की, तन मन धन सब दे, सिर मांग टाड़ा नहीं, मोर ध्वज लख ले। दोनों पति पत्नी आरा लेकर खड़े हो गए, और फिर कहा था संत ने, संत वेश में श्री कृष्ण जी ने, यदि इस सारे प्रोसीजर के दौरान तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे तो मेरा शेर भोजन नहीं खाएगा, निर्मोही का आहार करेगा। पक्का दल कर लिया तीनों के तीनों ने, और लड़के को काटने लग गए। इसी दौरान कहा कि इसका लेफ्ट पोर्शन, बायां अंग किसी काम नहीं है, केवल दाएं को, राइट साइड वाले को खाएगा। अब लड़के की आंखों में आंसू आ गए और सिर कट लिया आधा। इसका मतलब 10 मिनट में लड़का मृत्यु को प्राप्त होना ही होना था। तो उसकी आंखों में आंसू देखकर वो संत उठकर चल पड़े और कहा कि भाई तुम तो कमजोर दिल के आदमी हो, तुम तो परेशान होकर के आहार करा रहे हो, तुम्हारी सच्चे हृदय की यह भेंट नहीं है, हमें स्वीकार्य नहीं, हम चले। और जो ही वो उठकर चले तो लड़के ने कहा कि महाराज मेरी बात सुनो, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी जान जा रही है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं इतना नालायक और नीच व्यक्ति हूं कि आपका मेरा शरीर आधा काम आया, आपने लेफ्ट पोर्शन रिजेक्ट जो कर दिया, उसमें कोई दोष होगा मुझे नीच में परमात्मा, मैं न्यो रो सू कि आपका सारा भी काम ना आया। इतना कहकर बालक मर गया। दोनों राजा मोरध्वज और उसकी पत्नी चरणों में गिर गए, कहने लगे भगवान वो तो बालक था, उसका नर्म हृदय था, रो पड़ा, आप हम में से किसी को भी काट लो, हम नहीं रोएंगे। इस बात पर प्रसन्न हुए और वापस आ गए, और वो आरा निकाल के जीवित कर दिया ताम्रध्वज को, और कहा भाई मैं तो परीक्षा लूं था, और मोरध्वज तो खरा उतरा भाई, अब मांग ले क्या मांगना चाहता है, तुझे राज दे दूंगा, तुझे स्वर्ग में वास दे दूंगा। तो पुण्यात्मा बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे मांगना चाहिए। तो मोरध्वज राजा ने कहा कि हे संत जी, मुझे राजपाट और स्वर्ग की आवश्यकता नहीं, मुझे भक्ति दान दे दो, और भक्तों संतों का मैं सत्कार करूं, और मुझे केवल भक्ति दान दे दो।
तो उसने कहा कि तू मांग ले, तुझे ऊपर का बहुत कुछ स्थान में दे सकता हूं। कि नहीं, मुझे तो भक्ति दान दो। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, धर्मदास जी ने कथा सुनाई। परमात्मा ने कहा, बेटा लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। जिन गुरुओं ने तुम्हें यह कथा सुनाई है उनको इतना ही ज्ञान था। अब देखो, इसके साथ साथ आपने ये भी कथा सुनी होगी, धर्मदास जी को कह रहे भगवान कि एक समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु वो युद्ध के अंदर मारा गया। इकलौता पुत्र पांचों पांडवों के बीच में, उनका कुल नाश हो रहा था और कोई संतान नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण वही था, अर्जुन वही था, पांचों पांडव रोए थे, द्रौपदी टक्कर मारे थी और सुभद्रा टक्कर मारे थी, क्योंकि अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र था, श्री कृष्ण का सगा भांजा था। और श्री कृष्ण उसको क्यों नहीं जीवित कर सका भाई? जब कहां गए तेरे भगवान की समर्थता। अब हमारे पास ज्ञान तो था नहीं, हमने तो दो कथा सुन रखी थी, उसने सिर पे ठाए फिरे थे। तो धर्मदास जी ने कहा कि आप ही बताओ भगवान, हमारी बुद्धि तो इतनी है थी और वो मैंने आपको बताई थी। तो परमात्मा ने बताया कि भाई देखो, जब तक जीव के सांस है इसने जाकर कटवाया खुद और जीवित कर दिया। तो इतनी इनमें पावर है। एक बार गोरखनाथ जी के गुरुजी थे मच्छंद्रनाथ, और वो किस सिंगल द्वीप के राजा की मृत्यु के बाद उसके शरीर में प्रवेश कर गया और उसमें उस शरीर जीवित उठा और उस रानी के साथ उसने वहां रहा, विलास करने लग गया। कुछ दिनों के बाद उसकी आव भाव देखकर पता चला कि ये आदमी तो राजा तो है नहीं। तो रानी को शंका होगी, उसने एक नौकर चाहिए था राजा रूप में। उसने क्या किया, ऋषियों ने बताया, उसके ब्राह्मणों ने, कि कोई सिद्ध पुरुष इसके अंदर प्रवेश कर चुका है, राजा की आत्मा जा चुकी है और इसने अपना शरीर कहीं रखा होगा और ये कभी भी छोड़कर जा सकता है, इनमें इतनी शक्ति होती है। तो उस रानी ने क्या किया कि सब नौकरों को आदेश दे दिया कि आसपास की गुफाओं में देखो कोई शरीर पड़ा, उसने फूंक दो। वो शरीर मिल गया, उसको फूंक दिया और वहीं वो हार्ड पड़े रह गए। गोरखनाथ जी को पता चला, किसी ने कह दिया, व्यंग कस दिया कि ऐसा तू सिद्ध है, तो अपने गुरु ने छुटा लिया। तो वहां कोई वेश बदल कर ये गोरखनाथ गया और राजा को उस शरीर में समझाया कि गुरुजी ये काम हमारा नहीं है जो आप कर रहे हो, अरीब यहां से चालन की तैयारी करो, बात बिगड़ेगी सारी। तो कहा कि मैं चलूं कैसे? वो शरीर नष्ट कर दिया मेरा। गोरखनाथ जी के पास भी इतनी शक्ति थी कि उसने वो हार्ड इकट्ठे किए, वो फूल बोलते हो तुम, अस्थि मच्छंद्रनाथ की, और अपनी शक्ति से उसको जीवित कर दिया, शरीर बना दिया और उसको उसमें प्रवेश कर दिया। केवल इतने मात्र से भगवान की कैटेगरी में जीव नहीं आ जाता। मुर्दे कहां जीवावता, तू भी मुर्दों में ही। एक दिन गोरखनाथ से कहा था कि तू भी मरेगा। परमात्मा ने आके गोरखनाथ सिद्धि में बोलिया और टूने डामण हांडे फूलिया और जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्र जंजोरा खाई। गोरखनाथ में सभी का गुरुआ। परमात्मा ने कहा था कि मैं जगत गुरु हूं और सबका गुरु हूं। तो गोरखनाथ जी ने कहा था कि तुम्हारा वचन मोह लाग गए कड़ुआ, कि आप जो बोल रहे हो ये मुझे जचता नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार राय। सर कहाँ से हैं आप? हम छत्तीसगढ़ बालोद जिला से आए हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का बहुत सारा कारण है। एक तो हमारे यहाँ परिवार, हमारे जो छोटा भाई है वो, जब मेरा बिजनेस है मेडिकल स्टोर का, और हम गांव से, हमारे गांव से 7 किलोमीटर दूर में मेरी दुकान है,
और वहां से जब मैं एक सप्ताह बाद जब मैं घर गया तो हमारे यहाँ मेरा छोटा भाई कुर्सी में बैठ के पुस्तक पढ़ रहे थे, ज्ञान गंगा, जिसमें ज्ञान गंगा में एक तरफ ऊपर में लिखा हुआ था सृष्टि रचना, एक तरफ ज्ञान गंगा ऊपर में हेडलाइन लिखा हुआ था। तो मैं बोला कि ऐसी कौन सी बुक है जिसको तुम पढ़ रहे हो, और जब मैं आया हूं तो मैं से बात भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि इस पुस्तक में से क्या ज्ञान की बात है जिसमें इतना रमा हुआ है। तो मैं उनको बोला भाई ये पुस्तक मेरे को भी दे देना, मैं भी पढ़ लूंगा। तो भी कोई भी ज्ञान समझने वाला तो वो तुरंत ही पुस्तक देगा। वो तुरंत उसका पुस्तक पढ़ने के बाद शाम के 5 बजे तक वो पुस्तक मेरे को लाके दे दी। जैसे मेरे हाथ लगी वो पुस्तक, मैं रात भर में वो पुस्तक पढ़ते रहा, सुबह हो गई। उसके बाद दिन भर और पढ़ते रहा, रात और दिन करके पुस्तक मैंने कंप्लीट कर दी। वो पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये तत्व ज्ञान मुझे पहले क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने जीवन में अपने जीवन का 5वीं कक्षा से लेके पूरे 30-35 साल यानी मैंने गायत्री परिवार में जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज से नामोपदेश लिया हुआ था गायत्री मंत्र का, और उसी के साधना करते रहे। और इतना घोर साधना किया कि एक साल तक प्रचंड साधना भी किया मैं, जो 1 साल में कंप्लीट होता है 24 लाख का, वो भी किया। और जो एक महीने तक साधना चलती है, जो चंद्रायन व्रत होता है, जो अपनी जो आहार होता है उसको धीरे धीरे बढ़ाना, और 15 दिन के बाद फिर वो पूर्णिमा आता है उसमें बिल्कुल निराहार रहना। उसके बाद थोड़ा करके फिर घटाने बढ़ाने जैसी एक खाने का एक व्रत करने जैसी उपवास वाला जो साधना थी वो भी मैंने किया, और कई बार किया। उससे मेरा घर में अशांति आ गई और किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिला, और टेंशन से जीवन जीता रहता था, किसी को मारपीट देता था। फिर मुझे लगा कि ये साधना ठीक नहीं है, एकदम से साधना को छोड़ दिया, उब गया था मैं। यहाँ तक कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और गायत्री वगैरह जो भी फोटो वगैरह है उसको आसन से निकाल के उसको फेंक फाक दिया था। लेकिन उसके बाद कुछ दिन तक मैं कोई साधना नहीं किया। लेकिन ये जो पुस्तक है जो मेरे भाई ने जो दिए रखे थे, वो पुस्तक पढ़ने के बाद मन में लगा कि ये तत्व ज्ञान है। तो फिर जस्ट हम बरवाला आश्रम में आए और वहां संत रामपाल जी महाराज से नाम लिए, और जैसे हमने नाम लिया और उसके बाद हमारे जीवन में सुख शांति है और किसी भी प्रकार का कोई कलह नहीं है, आए दिन हमें लाभ मिलते रहता है। सर आपने बताया कि आपने 35 साल तक गायत्री परिवार में रहकर भक्ति साधना की जिससे आपको कोई लाभ नहीं हुए, फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, क्योंकि गायत्री परिवार में जो हमने साधना किया वो तो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण था। क्योंकि गीता जी में भी लिख रखा है 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न सिद्धि और न कोई गति होती है। चूंकि गायत्री मंत्र जो होता है उसमें ओम नहीं है। वास्तव में अगर हम यजुर्वेद 36वें अध्याय का 3रा श्लोक हम खोल के देख लें, उसमें गायत्री मंत्र में ओम नहीं लगा हुआ है। तो ओम लगा के यहाँ काल की, ब्रह्म की और क्षर पुरुष जिसको हम बोलते हैं ज्योति निरंजन, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं, और वो काल 1 लाख जीवात्मा को डेली भून के खाता है, उनकी भक्ति करेंगे तो हम तो काल के लोक में ही जाएंगे ना। और वो काल भगवान हमको सुख ही दे रखना ही नहीं चाहता। तो हम उनकी भक्ति करके हम बहुत दुखी हुए, और एक झटके में उसको छोड़ के जब हम संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाए तब से हमको बहुत लाभ हुआ। जैसे कि मेरे मुंह में हमेशा छाला पड़ता था, अगर किसी एक दिन भी मैं छाला पड़ता तो मैं इतना इलाज करवाता लेकिन परेशान हो जाता। लेकिन आज बिना इलाज के, बिना दवाई के जब से नाम लिया हूं तब से किसी भी प्रकार का मुंह में कोई छाला नहीं पड़ता, और जिसके वजह से मैं बहुत परेशान रहा करता था। वो परेशानी तो मुझे संत रामपाल जी महाराज से जैसे नाम लिया बरवाला आश्रम में, वही मेरे को ठीक हो गया। तब से लेके आज तक मैं छाला जानता नहीं हूं सर। और उसके अलावा हमारे यहाँ जैसे बच्चे हैं जो हमेशा बीमार रहा करते थे। मेरा जो एक छोटा बच्चा है सिद्धांत नाम का, उनको हमेशा पढ़ाई के समय में, परीक्षा के समय उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। यहाँ तक कि पेपर देते तक मुझे बैठे रहना पड़ता था वहां से। तो उस कंडीशन में मैं परमात्मा से, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे अरदास लगाया, और आज के बाद अभी तक न तो उनको हमको भी टेबलेट दिए और न इंजेक्शन लगाए। किसी भी प्रकार का कोई रोग बीमारी नहीं है घर में। और तीसरी बात एक और है, मेरा से छोटा वाला भाई है, खेत में जब दवाई छिड़काव करने के लिए गए हुए थे तो जहरीला सांप, जिसको हम गेहुआ नाग बोलते हैं, वो काट दिया था। और जब वहां से जैसे तैसे वो घर आए, उनको लगा कि कोई कीड़ा वाड़ा काटा होगा, लेकिन जैसे उनको लगा कि मुंह से झाग आने जैसा लगा, चक्कर आने जैसा लगा, शरीर काला पड़ने जैसे लगा, तुरंत घर में आए दौड़ के और जोत लगाया। हमारे गुरुदेव जो मंत्र दिए हुए हैं उनकी भक्ति किया, असुर निकंदन रमेनी लगाया। 1 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा। 1 घंटे के बाद जब होश आया तो उनका सारा नशा काफूर हो चुका था, गायब हो गया। और स्वच्छ, उस दिन से एक स्वस्थ निरोगी जीवन जी रहे हमारे भाई। जो टेंशन रहा करते था, वो उनको किसी भी प्रकार के कोई मतलब उनको कोई रोजगार नहीं था,
एक एक पैसे के लिए तरसते थे। लेकिन जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाए, आज जिनको साइकिल नसीब नहीं थी, आज 4 व्हीलर में अपना मार्केटिंग करता है, कपड़े का व्यवसाय है उनका, और एक ठाठम ठाठ जीवन जिंदगी वो भी जी रहा है। तो हमारे परिवार में एक एक पैसे के लिए हम तरसते थे, लेकिन आज हमारे सदगुरुदेव जी के शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से हमारा शरीर भी सुख, आर्थिक सुख, और घर में किसी प्रकार का कोई कलह नहीं है सर। तो इस प्रकार के फायदे हमें रोज मिलते रहे हैं। और आज हम, ऐसा लगता है कि हम इससे पहले जो हम गायत्री परिवार में साधना कर रहे थे उसको पहले ही हम बंद कर चुके होते और परमात्मा के शरण में, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए होते, तो हमको और भी इतना जो हम गलत साधना किया उसके बदले में अच्छी साधना करके पुण्य कमाई और अर्जन किए होते। लेकिन आज हमको पता चला कि जीवन में पूर्ण मोक्ष क्या होता है और मोक्ष के लिए कौन सी भक्ति कौन सी अच्छी है, वो पहले हमको पता ही नहीं था। क्योंकि हम गायत्री परिवार में रहा करते थे, तो वहां भी जो भगवती देवी शर्मा है उनके बहुत सारे हमने गोष्ठी अटेंड किया, और वो भी हमेशा कहा करती थी कि भाई प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है बेटा। कहा करते थे राम और कृष्ण भी प्रारब्ध भोगे हैं, तो उनके निगाह में सिर्फ राम और कृष्ण ही भगवान है। जबकि हमारे परमात्मा बताते हैं, संत रामपाल जी बताते हैं, महाराज जी बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कोई और है जो सतलोक में रहते हैं, जिनका नाम कबीर है, और उनकी भक्ति करने से ही हमें पूर्ण मोक्ष हो सकता है। तो पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हमें वहां भी नहीं मिला, क्योंकि वहां हम गायत्री परिवार में रहा करते थे, वहां हम खुद बोलते थे कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का पहला जन्म संत स्वामी रामतीर्थ परमहंस के रूप में भी वही आए, और समर्थ गुरु रामदास के रूप में भी आए, और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के भी रूप में वही आए। तो जब वो खुद जन्म मरण के चक्कर में बार बार पड़ा हुआ है, तो अपने शिष्य का मोक्ष कैसे कर सकता है? तो वो सारा ज्ञान होने के बाद तो हमको आज लगता है कि हम सही जगह हैं, और ये मार्ग ऐसा है जिनमें हमें परमात्मा मिले हैं, और सतलोक भी मिलेगा, पूर्ण मोक्ष भी मिलेगा, और सारा सुख सुविधा भी मिल रहा है। तो यहाँ शांति है और सुकून है, और इसे छोड़ के और अन्य कहीं जगह भी अगर हम कोई भक्ति करेंगे तो वो ठीक नहीं है जी। ये सारा ज्ञान हुआ, आध्यात्मिक लाभ हमको इतना सा और मिलते ही रहा है, और परमात्मा के शरण में हम आज भक्ति कर रहे हैं, पूर्ण परमात्मा के शरण में, जिससे कि हमारे परिवार में किसी भी प्रकार का कोई कलह नहीं है सर। सर, आपने बताया कि आपने 35 साल तक गायत्री परिवार में रहकर भक्ति साधना की, जिससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ। फिर आप सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, जहां से आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। लेकिन खुद संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं? सर, हमेशा से ऐसा ही होते आया है, क्योंकि सही संत होते हैं, सही सदगुरु होते हैं, उनको वर्तमान में कोई पहचानते नहीं है। लेकिन जब बाद में पछतावा होता है, समय गुजर जाने के बाद याद आता है कि वास्तव में जो संत जो हमारे उपकारक थे, जो हमारा कल्याणकारी थे, वो संत सदगुरु के रूप में सबको मोक्ष मार्ग दिया करते थे। ऐसे संत के साथ हमने ऐसा ऐसा कृत्य किया, तो वो पश्चाताप होता है। और आज हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है, जो संत आज जेल में खुद क्यों गया है। हम इसलिए इसके लिए ये बोलना चाहेंगे कि हम जेल में है, हमारा सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है। वास्तव में जेल में तो हम ही है, जो काल का बना हुआ ये जो लोग है, ये जेल से बदतर है। और यहां से जेल से छुड़ाने के लिए परमात्मा न जाने क्या क्या लीला करते हैं। और हमारे जो सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जेल से वो अपने इच्छा से गए हैं और अपनी इच्छा से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि जो जेल में तो बड़े बड़े महापुरुष भी जाते हैं, संत भी जाते हैं। लेकिन आज जो हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए जेल में गए हुए हैं, क्योंकि वो जेल में भी रह के अपने सभी भक्त आत्माओं को भक्ति प्रदान कर रहे हैं। और आज उनके जेल में जाने के बाद लाखों करोड़ों शिष्य उनके डेली नाम ले रहे हैं, उन भक्ति कर रहे हैं, और सतलोक जाने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए सुख प्रदान कर रहे हैं। और परमात्मा जो सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे डेली जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो परम शक्ति है, और परम शक्ति को कोई जेल में नहीं रख सकते। क्योंकि आज जो सद्ज्ञान है वो किसी भी धर्म गुरुओं को रास नहीं आ रहा है। हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज को जेल में रखने का मुख्य कारण यह है कि और भी जो नकली गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। क्योंकि अब कब तक उनको जेल में रखेंगे, क्योंकि अब से लेके 3 साल से 3.5 साल हो गए जेल में रखे, लेकिन एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर सके हैं। तो भला हमें सोचना चाहिए कि जो संत 3-4 साल से जेल में रहे, उनका एक भी आरोप साबित ना कर सके, तो वो कौन सा दोषी हो सकता है। और 2 केसों में बाइज्जत बरी भी हुए हैं, तो ये सोचने वाली बात है। तो आज जनता को ये खुद सोचना चाहिए, खुद आकलन करना चाहिए, खुद देखना चाहिए, समझना चाहिए कि ऐसा संत जो जेल में रह के उनकी इतने शीश बढ़ोतरी हो रही है और जिनसे इतने लाभ लेते जा रहे हैं, और वो ऐसा कौन सा संत हो सकता है जो जेल में रह के इतने उनके अनुयायी हो। और आज वो संत
जो लोगों का कल्याण कर रहे हैं, जो दहेज प्रथा उन्मूलन का कार्य कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार निवारण का काम कर रहे हैं, और तो और कन्या भ्रूण हत्या का विरोधी जैसे हमारा अनेक प्रकार के अभियान चल रहा है, जो समाज में ऐसे जो कुरीति भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का जो अभियान है वो तेजी से बढ़ चला है और समाज में एक नेक इंसान बनने के लिए श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। तो ऐसे संत से जुड़ने में हमको हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि आज इस दुनिया में पूरी सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही श्रेष्ठ संत हैं। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं जो आज भी गायत्री परिवार में बने हुए हैं, और गायत्री परिवार में ले जाने के लिए हमारे द्वारा से भी जिन भाई बहनों को हमने वहां तक ले जाने का जो भी प्रयास किया, और उनसे भी हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि भाई हम तो वहां से आ गए हैं पूर्ण परमात्मा के शरण में, आपसे भी हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार हम वहां आपको लेके गए थे उसी प्रकार आज आप भी आ जाइए, क्योंकि पूर्ण परमात्मा सबके लिए है और पूर्ण सद्भक्ति मार्ग सबके लिए है, क्योंकि हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं और गलत साधना करेंगे तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति तो पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के चरणों में है, जो शास्त्र अनुकूल सभी सद्ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति प्रदान कर रहे हैं, और वो भक्ति आप भी अपनाइए और गलत साधना को छोड़िए, सही साधना करिए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। सर, जो दर्शक संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का डेली बहुत सारे अनेक चैनल्स में प्रोग्राम आता है सर, और उसमें उस चैनल्स में आप देखा करें, टीवी प्रोग्राम देखा करें, और टीवी में नीचे पट्टी चलती है जिसमें हमारे कार्यक्रम का विशेष जो हमारे आश्रम का नंबर होता है, उसमें से कोई भी एक नंबर में आप एसएमएस करके निःशुल्क पुस्तक मंगा सकते हैं, और वो पुस्तक पढ़ के आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। उसके माध्यम से आप परमात्मा से जुड़ना है, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना है, उनका सारा डिटेल मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सर। सच साहब जी।